नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं निहारिका सिंह। पटना के चित्रगुप्त नगर इलाके में एक गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के बाद राजधानी के सभी गर्ल्स हॉस्टल, छात्रावास और लॉज की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस घटना के बाद पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गया है और अब राजधानी में हॉस्टलों की निगरानी बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने सभी गर्ल्स हॉस्टल और कॉलेज हॉस्टलों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। महिला पुलिस टीम, जिसे अभ्या ब्रिगेड कहा जाता है, अब अपने अपने थाना क्षेत्रों में गर्ल्स हॉस्टलों का निरीक्षण कर रही हैं। इसका मकसद यह देखना है कि हॉस्टलों में छात्राओं की सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम है या नहीं। लेकिन जांच के दौरान एक बड़ी सच्चाई सामने आ रही है कि पटना में आधे से ज्यादा निजी हॉस्टल अब तक पंजीकृत नहीं है। यही वजह है कि प्रशासन के पास यह साफ जानकारी भी नहीं है कि शहर में कुल कितने हॉस्टल चल रहे हैं और उनमें से कितने सुरक्षा मानकों पर खरे उतरते हैं। हॉस्टल संचालकों का कहना है कि पहले प्रशासन की ओर से कोई स्पष्ट व्यवस्था या वेबसाइट नहीं बताई गई थी जहां वे अपने हॉस्टल का पंजीकरण करा सके या सुविधाओं की जानकारी दे सके। वहीं अचानक निरीक्षण शुरू होने से हॉस्टल संचालकों में हड़कंप मच गया है। सुरक्षा मानकों के अनुसार सुविधाएं बढ़ाने की बात सामने आते ही कई हॉस्टल संचालक अब छात्राओं से हॉस्टल शुल्क बढ़ाने की बात करने लगे हैं। इससे छात्राएं अब उनके अभिभावक भी चिंता में है कि सुरक्षा के नाम पर खर्च का बोझ उन पर डाला जाएगा। हॉस्टल संचालकों और सप्लाई एजेंसियों का दावा है कि पटना में 8,000 से अधिक निजी हॉस्टल संचालित हो रहे हैं। इनमें से करीब 4,000 हॉस्टल सीधे या परोक्ष रूप से बड़े कोचिंग संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे हैं, जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं रहते हैं। नगर निगम के आंकड़ों के मुताबिक पटना नगर निगम क्षेत्र में सिर्फ 3,035 निजी हॉस्टल ही पंजीकृत है, जो नियमित रूप से प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान कर रहे हैं। यानी आधे से ज्यादा हॉस्टल अब भी प्रशासन की नजर से बाहर है। अंचलावार आंकड़ों की बात करें तो बांकीपुर अंचल में सबसे ज्यादा 1,959 निजी हॉस्टल संचालित हो रहे हैं। इस इलाके में बाजार समिति, कदम कुआं और पटना विश्वविद्यालय के आसपास के क्षेत्र आते हैं, जहां कोचिंग संस्थानों और शैक्षणिक केंद्रों की भरमार है। इसी वजह से यहां हॉस्टलों की संख्या सबसे ज्यादा है। पाटलिपुत्र अंचल दूसरे नंबर पे है, जहां 743 निजी हॉस्टल पंजीकृत है। इसके अलावा कंकड़बाग अंचल में 172, एनसीसी अंचल में 149 और अजीमाबाद अंचल में सिर्फ 12 निजी हॉस्टल ही नगर निगम के दायरे में है। अब प्रशासन ने गर्ल्स हॉस्टल और छात्रावासों के लिए सख्त मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी की है, ताकि छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इन नए नियमों के तहत गर्ल्स हॉस्टल और लॉज में 24 घंटे महिला वार्डन की तैनाती जरूरी होगी। हॉस्टल परिसर में साफ सफाई और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। मुख्य गेट, गलियारे, डाइनिंग एरिया और पूरे परिसर में CCTV कैमरे लगाना जरूरी होगा। इन कैमरों की रिकॉर्डिंग कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखनी होगी, ताकि जरूरत पड़ने पर जांच में मदद मिल सके। हॉस्टल में काम करने वाले सभी कर्मचारियों जैसे वार्डन, गार्ड, रसोइया और सफाई कर्मी का पुलिस सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा गर्ल्स हॉस्टल में पुरुषों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है, खासकर कमरे वाले हिस्सों में। थाना पुलिस, महिला हेल्प डेस्क और अभया ब्रिगेड नियमित रूप से हॉस्टलों की जांच करेंगी और हॉस्टल में स्थानीय थाना, अभया ब्रिगेड और डायल 112 से जुड़ी मदद के पोस्टर भी लगाना जरूरी होगा, ताकि किसी भी आपात स्थिति में छात्राएं तुरंत मदद मांग सके। इसके साथ ही हॉस्टल के हर कमरे में मजबूत दरवाजे और ताले की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। अगर किसी छात्रा की तबीयत बिगड़ती है या कोई आपात स्थिति होती है तो इसकी सूचना तुरंत अभिभावकों और स्थानीय थाना को देना होगा। हालांकि जमीनी हकीकत यह है कि राजधानी के ज्यादातर हॉस्टल अभी इन मानकों से काफी पीछे हैं। कई हॉस्टलों में न तो पर्याप्त CCTV कैमरे हैं, न ही महिला वार्डन की व्यवस्था और न ही कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराया गया है। प्रशासन की सख्ती के बाद जहां एक और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर उम्मीद जगी है, वहीं दूसरी ओर हॉस्टल संचालकों और अभिभावकों के बीच चिंता बढ़ी है। सवाल यह है, क्या यह अभियान सिर्फ कुछ दिनों तक सीमित रहेगा या फिर लंबे समय तक सुरक्षा मानकों को लागू कराकर छात्राओं को सुरक्षित माहौल दिया जाएगा? फिलहाल पुलिस और प्रशासन ने साफ कर दिया है कि बिना पंजीकरण और बिना मानक वाले हॉस्टलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर ऐसे हॉस्टलों को सील भी किया जा सकता है। कुल मिलाकर चित्रगुप्त नगर की घटना के बाद पटना में हॉस्टलों की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और अब सरकार के सामने चुनौती है कि छात्राओं को सुरक्षित और भरोसेमंद आवास उपलब्ध कराया जाए। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।